दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने एक दिन पहले एक महासर्वे दिखाया था जिसमें साफ साफ पता लगा था कि क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता अब 400 पार का नारा नहीं देते हैं। पहले तो दिया गया लेकिन अब नहीं देते, क्योंकि जो इस 5 चरण के मतदान हुए हैं उसके बाद एक रिपोर्ट पहुंच गई है बीजेपी के नेताओं के पास कि 400 पार का नारा तो छूमंतर हो गया है। 272 के आंकड़े पर पहुंचने के लिए भी बीजेपी और उनके सहयोगी दल हाफने लगे हैं। जी हां, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी एनडीए की बात कर रहा हूं कि वो भी हाफने लगे हैं। लेकिन 5वें चरण का जो सर्वे मैंने आपको दिखाया था उसमें यह बात भी साफ है कि इंडिया गठबंधन को भी पूर्ण बहुमत अभी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी कि अभी 2 चरण बाकी हैं और उसके बाद जो असली वाला यानी ये 7 चरणों का जो सर्वे निकल कर आएगा उसमें स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सारे के सारे वादे दावे जो अकड़ हेकड़ी सब थी वो सारी की सारी निकल गई है कि देखिए मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा, राम मंदिर के नाम पर वोट मिल जाएगा, सब खत्म हो चुका है। ये स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है आंकड़े के हिसाब से। अब इसी पर मोहर लगाने का काम किया है उत्तर प्रदेश के एक बड़े पत्रकार हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 5वें चरण में जो मतदान हुआ है वहां पर कितनी सीटें खासकर उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही है। वही उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा सीटें 2014 और 2019 में बीजेपी ने जीती थी, वही उत्तर प्रदेश जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बन पाए नरेंद्र मोदी, वही उत्तर प्रदेश जहां से चुनाव लड़ते हैं यानी वाराणसी चुनाव लड़ते हैं मोदी, क्योंकि अभी वाराणसी सीट पर वोटिंग होना बाकी है और अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो सकती है। आज एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की जितनी सीटों पर वोटिंग हुई थी उसके हालात क्या है वो समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जैसी हाई प्रोफाइल सीटें शामिल थी, जिसमें प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जैसी सीटें भी शामिल थी, जिसको लेकर लगातार चुनौतियां दी जा रही, बहुत सारी चीजें हुई थी। इन सीटों के हालात क्या है वो सिलसिलेवार तरीके से आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रेम कुमार है, पहले तो उनके बारे में समझ लीजिए कौन है। प्रेम कुमार दरअसल एक जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलमिनिस्ट भी हैं, पैनलिस्ट हैं, बहुत चीज़ों में इनका अनुभव है। इन्होंने बड़ा हिसाब किताब के साथ एक चीज़ लिखी है, यानी हमारा जो सर्वे था उस पर मोहर लगाने का काम अब बड़े बड़े पत्रकार भी कर रहे हैं। 5वें चरण में यूपी में चुनाव परिणाम का आकलन क्या है, देखिए क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि बीजेपी को 3 सीटें मिलने जा रही हैं। जी, जो चुनाव हुआ उसमें से देखिए 14 सीटों पर तकरीबन वोटिंग हुई थी 5वें चरण में, और 5वें चरण में से 3 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही है। कोई शिको शकवा नहीं है, बिल्कुल सही है, साफ है। और 1 सीट बीएसपी यानी मायावती की पार्टी को मिलने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें आएंगी, 10 सीटें, यानी समाजवादी पार्टी 6 सीटें जीतने जा रही है जो इस बार चुनाव हुआ 5वें चरण का मतदान, और कांग्रेस को 4 सीटें मिलने जा रही है। यानी याद करिएगा, मैंने उत्तर प्रदेश का एक पूरा सर्वे दिखाया था जिसमें बताया था 64 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी, लेकिन इस बार वो 48 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। 20 सीटें सीधे सीधे जीतने जा रही है। साफ बता दिया गया है कि 20 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, 30 करीब सीटें जीतने जा रही है इंडिया गठबंधन। और देखिए 5वें चरण में जहां 14 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, बीएसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, वह इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें, जिसमें से कांग्रेस की 4 और समाजवादी पार्टी की 6 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में जो 3 सीटें जा रही है कौन कौन सी हैं देख लीजिए। कैसरगंज सबको पता है, दूसरी है लखनऊ राजनाथ सिंह, जालौन ये बुंदेलखंड के इलाके में आता है तो जालौन में भी ये सीट जीत सकते हैं, इस तरह का आकलन लगाया जा रहा है। बीएसपी के खाते में जो सीट आ रही है वो बांदा सीट आ रही है। बांदा से आपको हाल ही में मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी कैसे बीजेपी के प्रत्याशी का पोस्टर था और उसको जब खोला गया तो उसके अंदर से शराब निकली थी, वही बांदा। तो बांदा से ये निकल कर आया है कि वो वाली सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। अब इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 5वें चरण में जो 14 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, जिसमें से 4 कांग्रेस के खाते में और 6 समाजवादी पार्टी के खाते में। कौन कौन सी सीटें देखिए। कांग्रेस के में अमेठी हाथ से गई और स्मृति ईरानी के जो तेवर थे, जो चीजें थी वो सब बता भी रहे, हाव भाव बॉडी लैंग्वेज बता भी रही है कि अमेठी में खेल हो गया है, ठीक है ना। अमेठी सीट हाथ से जा रही है। रायबरेली सीट जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी हाथ से जा रही है। बाराबंकी और क्यों खास हो जाता है आपको याद दिला दूं, जब चुनाव की घोषणा हुआ था और टिकट बांटी जा रही थी तो टिकट दिया गया था वहां के सिटिंग सांसद को, यानी बीजेपी के खाते में सीट थी और बाराबंकी के उन्हीं सांसद जी का एक चलचित्र सामने आया था। उसके बाद से चीजें बदलने लगी, यानी कि अब तक ये चीजें आती थी, आप एआई कह दीजिए, डीप फेक कह दीजिए, विरोधी पार्टियों की साजिश कह दीजिए, प्रतिद्वंदियों की साजिश कह दीजिए, जनता इस बात को समझ रही है। तो बाराबंकी के सांसद की वजह जो छवि थी, बीजेपी की जो छवि थी वहां धूमिल होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कांग्रेस बाराबंकी सीट जीतने जा रही है।
एक झांसी सीट है, झांसी सीट, ये भी बुंदेलखंड में पड़ती है, यानी कांग्रेस के खाते में झांसी भी जा रही है। अब देखिए समाजवादी पार्टी के खाते में कौन कौन सी सीट है। गोंडा सीट जा रही है समाजवादी पार्टी के खाते में, फैजाबाद सीट, हमीरपुर सीट, मोहनलालगंज लखनऊ से सटी हुई सीट है। अगर राजनाथ सिंह लखनऊ से नहीं लड़ते तो यकीन मानकर चलिए वो भी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ जाती, लेकिन चूंकि राजनाथ सिंह एक कद्दावर नेता है, वहीं से उनकी राजनीति रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उसका इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आया, इसलिए वो बीजेपी के खाते में जा रही है। वरना उससे बिल्कुल सटी हुई सीट यानी मोहनलालगंज जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। वो भी तब जब लगातार मैंने आपको पांचवें चरण की वोटिंग के दौरान दिखाया था कि आरोप लगाया गया था, साफ साफ आरोप था कि भाई सुनिए ये जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, ये सारे वोट का कास्ट नहीं करने दिया जा रहा, तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे मोहनलालगंज पर। उसके बावजूद फतेहपुर सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। और कौशाम्बी क्यों खास हो जाती है बता दूं, कौशाम्बी से मौजूदा सरकार में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो डिप्टी सीएम है, फिलहाल वो हार गए थे और एमएलसी चुनकर दोबारा से डिप्टी सीएम बने, केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। कौशाम्बी सीट से विनोद सोनकर हैं, और कौशाम्बी सीट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि बेंगलुरु की खबर मैंने आपको दिखाई थी कि बेंगलुरु में अमित शाह और राजा भैया के बीच मुलाकात हुई थी। एक डील की जा रही थी कि भाई जिस तरह से पूरा क्षत्रिय समाज नाराज चल रहा है और ये चुनाव धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ जा रहा है, तो राजा भैया के इफेक्ट का फायदा उठाया जाएगा। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश लौटे थे राजा भैया, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो अपने प्रत्याशी न प्रतापगढ़ सीट पर उतारेंगे और न ही कौशाम्बी सीट पर उतारेंगे, दोनों ही सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनके जो समर्थक हैं, जो ठाकुर समाज से आते हैं, वो किसी को भी वोट कास्ट कर सकते हैं, यानी चाहे तो वो बीजेपी के खाते में दे दें या फिर दे दें समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के खाते में जो प्रत्याशी खड़ा वो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं। यानी डील खटाई में पड़ गई थी, यह स्पष्ट निकल कर आया था, यानी ठाकुर समाज से अलग नहीं खड़े हो पाए राजा भैया, और डील जो अमित शाह के साथ हुई थी वो फेल हो गई। यानी कौशाम्बी वाली सीट भी है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। ये दोगुना टेंट होगा कौशाम्बी सीट पर, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की टिकट पर ही कौशाम्बी के सेराथू से चुनाव लड़ा था पल्लवी पटेल ने, और पल्लवी पटेल ने ही केशव प्रसाद मौर्य को यानी मौजूदा डिप्टी सीएम को हरा दिया था। ये सब समाजवादी पार्टी की वजह से होता है, और समाजवादी पार्टी ने जो इस बार कौशाम्बी में खेलना चाहा वो सबने देख लिया है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ था उसका अब इफेक्ट नजर आ रहा है। पांचवें चरण के बाद बीजेपी पूरी तरीके से ये इस बात को लेकर छटपटा रही है कि सरकार कैसे बनाई जाए। यानी 14 सीटों का जो इन्होंने दिया है सर्वे, और जो हमने कल सर्वे दिखाया था, इन दोनों ही सर्वे में समानता नजर आ रही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी पांचवें चरण में एक भी सीट नहीं जीतने जा रही, 3 सीटें हैं, बीएसपी के खाते में भी 1 सीट है, जिसने 10 सीटें 2019 में समाजवादी पार्टी की वजह से जीती थी। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन इस पांचवें चरण में भी बेहद मजबूत नजर आ रहा है, और जिस जोड़ी पर यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर गुजरात वाली जोड़ी यानी मोदी और शाह सवाल उठाते रहे, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। यानी इंडिया गठबंधन की जोड़ी एनडीए पर भारी पड़ती नजर आ रही है। नमस्कार।